कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी विश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दर्शन कराएंगे मां मंगला काली। मुंबई में शूटिंग चालू हो गई है, उसका एक दृश्य। इसके बाद नेता हैं, उनके सुर कैसे बदले हैं, पेट्रोल डीजल कीमतों के बारे में रहेगी रिपोर्ट। इसके बाद मानसून ने दस्तक दी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे पहले दर्शन करिए मां मंगला काली के। औरैया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मंगला काली माता का मंदिर यमुना तट पर स्थित है। ये बीहड़ की देवकली चौकी क्षेत्र के तहत आता है। मंगला काली माता के मंदिर आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती है। हर मांगी हुई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से नवरात्रों के समय श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रहती है। लोग दूर दराज से दर्शन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि यहाँ फूलन देवी दर्शन करने आया करती थी। यहाँ का मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। एक ओर यमुना नदी की धारा और दूसरी ओर प्राकृतिक नज़ारा सहज ही लोगों का मन मोह लेता है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजावत। कहाँ से आप? मैं ग्राम कठौन मैं इस समय रह रहा हूँ। वैसे मेरा गांव चौथ ग्राम है। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और इस मंदिर की बहुत अच्छी मतलब जो मनोकामना की जाए वो पूरी। मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव, मैं दिव्यापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। यहाँ पे माता रानी में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। हम लोगों के पूरा घर जो फैमिली है पूरी यहाँ पे आते रहते हैं और बीच बीच में दर्शन के लिए हम लोग आते रहते हैं। अभी कोरोना की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन अब जैसे ही टाइम मिला है, जैसे मंदिर खुला है, वैसे हम लोग दोबारा से यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ खास विशेषता आपको? खास विशेषता क्या, मतलब घर में जब भी कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अनहोनी होने वाली है तो माता रानी की कृपा से वो टल जाती है। हम लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे एक अद्भुत टाइप की शक्ति टाइप की जो है हम लोगों को प्रतीत राजावत है। मैं कठौन से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अपनी पोती का मुंडन कराने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। हाँ, ये मंदिर जिसमें आप आए हैं, इसमें आप पहले से आ रहे हैं कैसे? हाँ, काफ़ी बाद आता रहता हूँ हमेशा समय समय पर। और जो भी मनौती होती है लोगों की, जो मानता है कि वो पूरी होती है। कोई मानता है कि हम यहाँ पर जवारे चढ़ाएंगे, कोई बोलता है मुंडन कराएंगे, कोई छठी कराता है। तो इसी तरीके के संस्कार यहाँ होते रहते हैं। और ज़्यादातर मान्यता जो है वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं माता रानी और संकटों का हरण करती है। काफ़ी दिखाएंगे कि बम्बई में शूटिंग चालू हो गई है। कलर्स टीवी पर नॉटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी की शूटिंग चालू। कोरोना के चलते मुंबई में शूटिंग की सारी गतिविधियां रोक दी गई हैं, लेकिन अब फिर से लाइट कैमरा एक्शन दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसमें रिया शुक्ला एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जिसका कद तो छोटा है लेकिन सपने बड़े हैं। रिया शुक्ला इससे पहले फिल्म नील बटे सन्नाटा में बाल कलाकार की भूमिका निभा चुकी हैं और अपना कैरियर को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और अपना कैरियर बना रही हैं। पर्दे के पीछे कई कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मेहनत और लगन के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंच के पीछे के कई लोगों का सहयोग होता है, जैसे कलाकार, संगीतकार, डायरेक्टर, कैमरामैन, डिज़ाइनर आदि लोग पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए लक्ष्मी। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने कब दी? क्या आप हमें पसंद करते हैं? बोलिए ना। पतंग और मजाक हमारे शहर में बहुत उड़ाते हैं। अजी इनका तो फुल उड़ना था। ओए नाटी पिंकी, इतनी सी है तेरे लिए पतंग पकड़ना और शादी के लिए लड़का मिलना, दोनों ही बहुत मुश्किल है यार। ओए, हमारी ना दादी कहती है कि नाटी लोगों की सिर्फ हाइट कम होती है, किस्मत नहीं। और जो किस्मत में है वो हाथों में आता ही है एकदम। मुश्किल जरूर है थोड़ी, पर जल्द होगी नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। पेट्रोल और डीजल की दाम अब 14 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस समय डीजल और पेट्रोल समान कीमत पर मिल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये नेता सरकार चला रहे हैं, तो फिर चुप क्यों हैं? अब जनता की परेशानी और बढ़ती हुई महंगाई उनको क्यों नज़र नहीं आ रही है? मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी चैनल के लिए। रेट तो ज़्यादा बढ़ा है, रेट इतनी नहीं बढ़नी चाहिए पेट्रोल की। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को इस पर देखना चाहिए था। एक तो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। वजह यह है
कम हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं गाड़ी, नगर निगम में ड्यूटी करते हैं ठेकेदारी में। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस तरह से बढ़ी हैं कि दिल्ली में आज डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हैं। नेताओं का जो शोर सुनाई दे रहा था जब ये सत्ता में नहीं थे, तब आज सत्ता में हैं तो सब ऐसे चुप हैं कि जैसे इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। महंगाई की मार इनकी जेब पर तो नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ, आम आदमी पर, किसान पर, बेरोजगार पर, जो मजदूरी करने वाला दिहाड़ी मजदूर है उस पर, क्योंकि माल भाड़ा महंगा होगा, बस में यात्रा महंगी होगी, ट्रैक्टर में जब वो डीजल डलाएगा तो खेती में आने वाली लागत महंगी होगी, वो डीजल पंप सेट में जब डीजल डलाएगा पंप सेट में खेती के लिए तो उसका भार उसके कंधों पे पड़ेगा। ये सारा पैसा कहाँ से वसूला जाएगा? हमसे, आपसे, और सीधा मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसकी जेब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते जहां एक और आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, अप्रवासी मजदूर अपने गांव आ गए हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। सरकार के आश्वासन है कि उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये इससे हमें नहीं लगता है कि बहुत जल्दी उन्हें रोजगार मिल जाएगा या वो वापस फिर शहर को जा पाएंगे। वो फैक्ट्रियां, वो कारखाने उसी तरह से दौड़ेंगे जैसे दौड़ते थे। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी जहां एक और पटरी पर आने लगी है। मुंबई में जैसा अभी हमने कुछ देर पहले अपने आज के कार्यक्रम में भी दिखाया कि सीरियल्स की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोरोना के चलते तमाम एहतियातें बरतनी पड़ रही हैं। उसकी चलते जो शूटिंग कई एपिसोड एक दिन में निकल जाते थे, वहाँ एक एपिसोड में हो सकता है कई दिन लग जाएं। इससे जो निर्माता हैं उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, और जब कम लोगों से काम लेना है तो ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। जो काम निकालते थे तो उनकी लागत निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। इससे तमाम परिवार जुड़े होते हैं। एक शूटिंग में आप देखिए, कैमरामैन, कैमरा असिस्टेंट, लाइटमैन, आर्ट डायरेक्टर, जो स्थान है वो स्थान जैसे मड आइलैंड मुंबई में है जहाँ पर शूटिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ जनसेट चल रहा, तो सारे लोगों की जेब पर असर पड़ा है। आर्थिक दृष्टि से लोग बहुत टूटे हुए हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम जो सरकार ने बढ़ाए हैं वो उचित नहीं प्रतीत होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारा अनुरोध है, दर्शकों की ओर से हमारा अनुरोध है कि इनके दामों पर पुनर्विचार करते हुए इनके दामों को घटाएं, क्योंकि बाजार में जब शून्य से नीचे कच्चा तेल आ गया था, अर्थात पानी की दरों में कच्चा तेल मिल रहा था, तब भी हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई थी। और अब जो आपने और बढ़ा दी हैं, इससे आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। जो हमारा रिक्शे वाला है, जो हमारा मजदूर है, जो पटरी विक्रेता है, जो ठेला खींचने वाला है, जो गांव का किसान है, उन सबकी जेब पर असर पड़ रहा है। उन्हें घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इससे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि इससे कहीं आत्महत्या करने वालों की बाढ़ आ जाए। इस पर आप विचार करें, क्योंकि गरीब आदमी जो मध्यम वर्गीय होता है वो अपनी बात किससे कहे, वो घुट रहा है। उसकी घुटन को आप महसूस करें और देखें, इस पर निर्णय लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 9415006460। आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। खरी कसौटी आपका एक दोस्त है, हमदर्द है, भाई है, आपके अपने घर का सदस्य है। आप हमें अपनी समस्या लिखें, हम उसे सरकार से या जहाँ से हल होनी होगी उसमें हम आपका सहयोग करेंगे।
और आप चाहें आपके इर्द गिर्द अगर कोई घटना या कोई चीज़ हो रही है तो उसका भी वीडियो हमें भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।